लेकिन मैंने उनको बोला कि हमारा यहाँ पर जितना ज्ञान रहा है हमारा गुरु जी का, इसको पढ़ने के लिए और इसको उपस्थापन के लिए हमारे पास समय नहीं, और हम और किसी का ज्ञान को कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास समय अभी भी समय नहीं है, समय हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। अभी शाम का आज मैंने ध्यान वगैरह ध्यान प्रार्थना काम हो चुका है, देरी हो चुका है। 5 बजे मैंने आपको नहीं तो 6 बजे आपको बोले, मैंने बोला था हाँ मानता। आप आगे से तो यहाँ पे 2 बजे आ गए, लेकिन हम क्या करें, भटके हमने कोई 5 बजे कहा तो 5 बजे से पहले नहीं 5 से अभी टाइम है तो किसको टाइम को वही उन्होंने हिसाब से टाइम दिया, तो यहाँ भटकते रहे हम लोग। थोड़ा चाय की दुकान में बैठ के आ गए यहाँ पे, फिर बोले कि मैंने कहा कहीं भैया लाइट नहीं बैठने की हो, तो बोले आप बैठ जाओ वहाँ पे। वहाँ गए तो वहाँ हमारा टाइम अभी हो चुका है। देखिए कल की भगवान तो उनकी बात उनकी है, हमारे गुरु जी हमें जो सिखा कर गए हैं हम वहाँ पर टिके हैं, उस पर हमें कोई तो नहीं। आपके गुरु ने कुछ तो बताया होगा कल की कुछ नहीं तो कैसे पहचानेंगे? हाँ हम वो व्यक्ति समझ पाए हैं, आपको वो समझा देंगे। नहीं मैं नहीं समझा गुरुजी, देखिए मैं तो कुछ नहीं समझा, इतना ज्ञान मेरे पे नहीं है। नहीं जो आप लोग के पास है और शायद इनके पास भी है, मैं नहीं कह सकता। आपके फेस से मैं इतना पढ़ रहा हूँ कि मैं जो बात कहा आप वो बात समझ पाए। नहीं देखिए मैं भी कुछ नहीं समझ पाया, बस कुछ यही धारणा मैं इतनी दूर चल के आया हूँ आप लोग से मिलने के लिए। बताता हूँ, आप अच्छे व्यक्ति हो, एक ही बात समझ लो, भक्त की तरह रहो। भगवान देखो कल की जो आए है आप भगवान हर किसी के हृदय पे रहता है। भगवान घट इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं कि वो भगवान है, वो भक्त नहीं तो सुनने में आप ही लोग के मैंने चैनल भगवान इंसान के रूप में ही आएंगे और बकायदा ज्ञान देंगे। तो मैंने भी शायद इनको अपने वो भगवान के रूप में मैंने भी देखा, सपोज करिए देखा ना ये बात सुनिए, मेरे अंदर भगवान है, आप मुझे भगवान के रूप में देखे, ये अपना बड़ापन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं एक भक्त हूँ। भगवान की ज्ञान मेरे से प्रकाश हुआ, जिस ज्ञान से आपका माने मल निकल गया, धौत हो गए, आपकी ज्ञान प्रकाश हो गया, ये होता है, भगवत गीता, ये होता है। गीता पर कहते हैं हर किसी के इंसान जो मुनि ऋषि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, हम तो उनको पास जाकर समाज परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये क्या भगवान हो गए? हमारे गुरुजी कहते थे कि अरे तुम वो दिव्य दृष्टा है, तो उन्होंने कहा कि मैं हमारा जो नाम, मैं तुमको तुम जैसे नहीं देखता, मैं तुम्हारे आत्माओं को देखता हूँ, उनको देखता हूँ। वो इस तो हम तुम्हारे शरीरों को थोड़ी नहीं देख रहे हैं, तुम्हारी आत्माओं को देख रहे हैं। अभी बीच में देखिए, अभी यूट्यूब पे नूर अनंता जी दिखाई दे रही है, वो भी कुछ ऊर्जा की बात कर रही है। तो वो सब ऊर्जा शायद मुझे भी लगा कोई ऊर्जा मुझे आप तक लेके आई है। वो ऊर्जा को आप प्रस्फुटित होने दीजिए, उसको बुझा मत दीजिए, आप उसको कार में लगे हैं, साथ में लगे हैं। लालसा है, मुझे भी लालसा है उनसे मिलने की। उसको सुनिए, तो मैं जब आप वो ज्ञान दे रहे थे ना, तो मैंने कहा शायद आपको कुछ और भी दिखेगी, शायद पहचान सकूं मैं। आप वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे करेंगे? एक भक्त की तरह रहने से, भक्ति भाव बढ़ाने से वो ऊर्जा बढ़ेगा। अब आप अगर सोचोगे कि मैं ही हूँ, तो वो मैं ही आपको खत्म ये नहीं है। मैं तो एक प्रभु साक्षात, मैं तो इन्हें देख रहा हूँ उस तरफ। तो इन्होंने कहा चलिए उनसे मिलके आते हैं। चलो वो तो रियल लास्ट में पता चल जाएगा, है ना? आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने इनके ज्ञान को देखा है, मैंने इनके ज्ञान को देखा, इनने मेरी दिव्य दृष्टि खोल, कहते ना 5 इंद्रिय तो ये है, छठा द्वार है। एक बात आत्मज्ञानी की कैद में हो, सुनाता था, इस तरह से हिल रहा था। जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु तक नहीं जानते हो आप, तो कोई चीज नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा बॉडी इस तरह से हो रहा है। आपको कितना साल हुआ? 38 साल। एज कितना आपका? 38। हाँ, मुझे लगता है 50 से ज्यादा हुए। मेरे से आप छोटे हैं? हाँ मेरे से छोटा है। तो मैं 35 साल का हूँ। सुनिए वो एक बात सुन ले, उसके बाद देखिए नारी, हमारा नाम प्रेम है और हमारी वाइफ का नाम प्रेम लता है। मैं जानता हूँ थोड़ा समय आपका ज्यादा ले रहे हैं, तो मुझे अभी माँ की कभी हम आएंगे सर, रोज तो है नहीं, थोड़ा और टाइम निकाल लीजिए, हल्का सा क्या जा रहा। आप वो नारी को, हमारे गुरुजी ने कहा कि तुम क्या भूल किए हो कि तुम इस तरह से हो रहे। तो कुछ कहा नहीं, मैं तो सभी को भगवान की दृष्टि में देखता हूँ, सभी को मैं भगवान स्तुति से पूजा करता हूँ, सभी के अंदर मैं भगवान को देखता हूँ। गुरुजी ने कहा ये तो अच्छी बात है, सभी को करते हो। तो गुरुजी ने एक दृश्य देखा कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो ऑफिसर है उनको
भगवान के स्तुति गाकर उनको पूजा कर रहे हैं। नहीं तो वो गलत है, समझते हैं ना। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो देखा कि उसके अंदर भी भगवान है, अंदर है। तो मैं आप शरीर की पूजा कर रहे हो, आत्मा की पूजा कहाँ करी? तो उन्होंने यही बात कहा, तो गुरुजी ने कहा यही तुम भूल की, ये भूल है, यही भूल के लिए तुम्हारा इस तरह का अवस्था है। नहीं ये गलत है। समझते हैं ना। लेकिन ये चीज जो गलत है वो गलत है। ये होता क्या है, आपके अंदर जो है, आप उसके अंदर देखते हो, उसके अंदर देखते हो, पेड़ पौधे सभी के अंदर नर, हर नर में नारायण है। तो देखने का विजन भी तो पता चले कि कण में ब्रह्म। हाँ, तो कण कण में हम जाने कैसे हैं, तो जानना भी तो जरूरी है। नहीं माना तो है, लेकिन जाना नहीं तो क्या फायदा। सुनिए, आप थोड़ा बताइए, कण कण में ब्रह्म है, ये सत्य है, सभी के अंदर ब्रह्म है, मगर सब ब्रह्म नहीं। सब ब्रह्म नहीं। हाँ, तो ब्रह्म को ही तो जानना है, सभी के अंदर ब्रह्म। तो जो ब्रह्म को जानता है तो वही तो ब्रह्म की बातें बता सकता है। सभी के अंदर ब्रह्म है, हम सभी। नहीं तो ये सब तो इन्होंने मुझे बताया। ये होता क्या है, ये दर्शन हमको पा जाएंगे तो ये भक्ति का एक ऊपर लेवल का स्टेज है, तुरीय अवस्था इसको कहते हैं। ये आपको बता दिए, आप अपने अनुभव पर ला कर देख लिए, समझते हैं ना। मगर आपके अंदर वो जो भक्ति का जागृत होना, जो आप देखेंगे ये बात, तो आपके रोम रोम पर खिल जाएगा। जो ये कब होता है, एक भक्त के अंदर कब होता है, जब उसके अंदर सभी प्रकार के पाप खत्म हो गया हो, उसके अंदर इस तरह से राम नाम हो या भगवान का नाम हो, इस तरह से जब होता हो कि वो सर्वांग उसके लोम लोम पर राम राम बैठा हो। जैसे हनुमान की होता था, तुलसीदास जी का होता था, तो ये चारों ओर देखते थे भगवान को ये। और वहाँ पर क्या होता था, आप देखकर आपके अंदर वो भाव, प्रगल्भ भाव निकल जाता था। इसको कहते हैं चैतन्य भाव। और ये जो आदमी के अंदर हो जाता है, वो स्थिर होकर बैठ नहीं पाता, वो चैतन्य की तरह अपने घर द्वार सब छोड़ छाड़ के भगवान के नाम पर पागल होकर रास्ते चारों ओर नाम संकीर्तन करके गढ़ता हूँ। लेकिन वो अलग अवस्था है, वो अलग अवस्था है। नारायण ने ये नहीं कहा है आप बैरागी बनो, नहीं, वो कहते हैं अपने मन को बैरागी बनाओ। सुनिए सुनिए, ये ज्ञान केवल कहते हैं, आप केवल ज्ञान को पाकर ये अनुभव कर रहे हैं। आपके अंदर से अनुभव होकर ज्ञान प्रकाश होना, ये दोनों का अर्थ अलग है। आप ज्ञान पाए, उसके हिसाब से कह दिए, और वो अनुभव को पाकर ज्ञान कहना। प्रेमानंद जी ज्ञान कहते हैं, उनका सभी को अट्रैक्शन कहता है। तो वो कौन से ज्ञान में आते हैं? अट्रैक्शन होता है, तो वो क्या करे, वो अनुभव करे, अपने शरीर पर प्रमाण किए, दोनों किडनी फेल है, 20 साल बैठे और भी बैठेंगे, तो ये उनका अनुभव है। उसके साथ वो राम नाम, राधा नाम का महिमा कहते हैं। ये सुनिए, ये है क्या अनुभव, उसके बाद ज्ञान, वो प्रकाश की। लोग क्या करते हैं, और भी आप प्रवचनकारों को सुनेंगे, वो भी कहते हैं राम राधा नाम जपो, ये करो। वो सब ज्ञान आहरण किए हैं राधा नाम, और उसके बाद अनुभव करते हैं। जो अनुभव पाकर ज्ञान कहता है, वही होता है चैतन्य प्राप्त भक्त। समझते हैं ना। हमारे गुरुजी थे, वो रास्ते से निकल नहीं जाते थे, इस तरह से अपने जो ऊर्जा होता था वो कंट्रोल करके रखते थे। ये जो सृष्टि होता है हर मनुष्य के अंदर, ये उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ये करना बहुत बड़ा है, ये सब करना। ये होता क्या है कि हम डायरेक्ट IAS नहीं बन सकते। एक क्लास से बीकॉम BSc वगैरह करके, उसके बाद पढ़ाई करके IAS बनने के बाद ही ये चरण है भक्ति का। जिस तरह से भक्ति का जो पथ है वो चरण होता सही कहा ना, जैसे कि दूध में सब कुछ है, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। दूध में मक्खन भी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, सभी का प्रक्रिया। जब तक मक्खन नहीं करोगे, आप प्रक्रिया पर नहीं जाकर आप कहोगे कि मैं हूँ। और ये आप ज्ञान सुने, उसको अनुभव पर लाए, ये देखें, अनुभव पाकर उसके बाद ज्ञान करना, ये दोनों अलग है। प्रवचन बहुत लोग देते हैं, प्रेमानंद जी अनुभव पाकर ज्ञान कहे, और अन्य लोग ज्ञान पाकर अनुभव करके कहते हैं। ये दोनों का तो फर्क प्रेमानंद अलग जी मैंने सब कुछ अलग है क्या? वो अलग है, वो अनुभव करके कहे, अनुभव तो मैं बता तो रहा हूँ, वो रजगुण में ज्ञान आता है। सुनिए, मैं कहा कि आप जो कहते हैं, आप पूरे अंधकार पर हो। मैं आपको क्लियर कट मना करता हूँ, आप पूरे अंधकार पर हो।
और अन्य को वो अंधकार के अंदर मत लो। ये आपका बहुत बड़ा गलती है, उसके साथ ये भी वो गलती के अंदर घुस रहे हैं, ये मत कीजिए आप। बहुत चलो चलो कोई बात नहीं, समझते हमसे हम आपसे थोड़ी सहायता लेने आए थे। जो सहायता आपने कर रहे सहायता हैं, को वो सहायता को हम नहीं कर सकते। हाँ, हम तो रीजन हमारे ही सुनिए, गुरु बलय होता है, गुरु बलय से हम बाहर नहीं निकले। अरे हमें आपको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता हम नहीं। प्रमाण ग्रहण करने की आवश्यक नहीं। हाँ, हमें प्रमाण, हम स्वयं में खुद प्रमाण है। भविष्य मालिका कहता है, जो भी अपने मुख में कह देगा कि मैं ही हूँ, गया काम से। कोई दिक्कत नहीं, भगवान कोई दिक्कत सुनिए, नहीं। भगवान क्या करते हैं, गोपपुर पर गए, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, वो पुतना का वध किया, संडासुर का वो वध युग किया, दूसरा था, जो युग दूसरा सभी को है। खत्म किया। और लोग क्या करें, वो हर किसी से थी नहीं कहेंगे, वो अपने जो साथ में लेके आए उन्हें तो। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, रुकिए आप सुनिए, केवल मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। भगवान क्या करे कि अपने आप को प्रमाणित किए, कि मैं अपने कर्म के द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं हूँ, ये हूँ। तो वही कर्म तो तुम्हें बताने आया, आपने मना कर दिया। मैं उनको बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी, मैं अपने गुरुजी के वो जमाने के बात आप अलग कहेंगे, मैं मेरे गुरुजी की बात कहता हूँ। हमने सब +2 पढ़ रहे थे, तो हम सब हमारे गुरुजी के घर पर जाकर किराए पर रहे, पढ़ाई वगैरह उस समय करते थे। तो गुरुजी माँ का उपासना कर रहे थे, तो उस समय हमारे बहुत सारी बीमारियाँ था। अच्छा, बीमारी था, तो हमने मेरे गुरुजी के पास गए कि इतनी सारी बीमारी। गुरुजी ने कहा तुम छोड़ दो, आमिष वगैरह छोड़ दो। इतना भी नहीं, बहुत सारे लोग आते थे, गुरुजी उनके ऊपर हाथ रखते तो वो वहीं पर अच्छा होकर चले जाते थे। वो सिद्धि आप थी ना। रुकिए, आप आकर बैठे हैं, तो गुरुजी के अंदर से, गुरुजी आपको देखकर आंख मूंझने की आवश्यक नहीं है, आपके बारे में सब कुछ गुरुजी ने बता दी, सब कुछ डिटेल्स तो बता दी। तो उनका ये प्रखरता, वो जो दिव्य दृष्टि जो है वो दिखाई देता है। जो कड़की आएंगे, जो अपने आप को कड़की कहेंगे, इस तरह की साधन सिद्धियाँ, दिव्य दृष्टा, हमने भविष्य मालिका पर अनेक स्थानों पर कहा है कि वो अंतर्यामी गुरु होंगे। हाँ, वो अंतर्यामी है, उन्हें सब सिद्धि प्राप्त कर रखी है। अंतर्यामी का मतलब क्या है, आप यहाँ पर आए, बैठे, मगर आपको कुछ कहने की आवश्यक नहीं, वो आपको कह देंगे कि आपके मन पर क्या चल रहा है। वही अंतर्यामी। आप इसी काम भूल किए होंगे, आपके जीवन पर इस तरह की घटना घटित होगा, आपको पता होगा और दूसरों को पता नहीं होगा, वो बात भी जान लेंगे। ये इसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। आपके भविष्य तो पर क्या हो, एक आपने देखा है बागेश्वर बाबा हैं, ये बता देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको दिख कर नहीं बताते, वो क्या करते हैं, लिखते हैं। एक व्यक्ति को बुला दिए, ये तू आ, उसके बारे में लिख देते हैं। ये नहीं तो आगे का बताते हैं, पीछे का। उनका आगे का ही तो बता, पीछे का बताते हैं सारा, सुनिए, जो ये बीत क्या गया होता है। हाँ, सिद्धियाँ सिर्फ पीछे का बताती है, आगे का नहीं। सुनिए, ये जातक गणना भी है। मैंने यहाँ पर एक कुंडली वगैरह देखते हैं, उनके पास भी गया, तो वो उनको कुंडली दिखाया, तो उन्होंने कुंडली के देख के सब कुछ बता दिया, एक आदमी के बारे में सब कुछ। ये इस तरह का ये होता है। हमारे उड़ीसा पर शून्य पोथी चलता है, वो प्रचारित नहीं हुआ, तो बागेश्वर वाला जो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा, उनके आगे वो कुछ नहीं है। वो जो शून्य पोथियाँ, वो तालपत्र का इस तरह सा होगा, वो अपने आप पर लिखित हो जाएगा, अपने आप पर आउट हो जाएगा। तो उन्हें कुछ साधना मिली है, क्या मिला है? उनका जो होता है वो वंशगत परंपरा है, उनका वंशगत सिद्धि है। जो उनके वंश पर वो कुछ साधना किए, तो उनको बागेश्वर बाबा को ये मिला, और वो वंशगत प्रक्रिया से वो इसको प्राप्त करके रखे हैं। और आप देखेंगे 4-5 साल के बाद उनका प्रेडिक्शन भूल हो जाएगा। अच्छा जी। क्यों होगा, मैं बताता हूँ। आप कुछ बैंक बैलेंस रखे हैं, आप वहाँ से लाकर खर्चा करते जाएंगे, तो कुछ एक दिन होगा कि आपका वो समाप्त हो जाएगा। आप वही तो रीजन बता रहे, वो सिद्धि प्राप्त करे हुए, जितने भी नैष्टिक होते हैं, उस तरह से हो जाएगा। तो आपके गुरु ने भी सिद्धि प्राप्त की थी? नहीं, मानो आप, हम तो बता रहे हैं सिद्धि प्राप्त करी थी आपकी। सिद्धि कर रहे थे। हाँ, एक दिन में 100 लोगों के काम करते थे। हाँ, तो वो सिद्धि से ही तो करते थे, 100-150 से करते थे। तो एक दिन माँ ने कहा कि नहीं, सुजन जन को पकड़ो, दुर्जन जन को लौटा दो।
दुर्जन जनों की काम नहीं करो। गुरुजी ने पूछा कि मैं दुर्जन माने दुष्टजन, दुष्ट जन, समाज के लिए जो अहितकारी है उनके लिए काम मत करो, काम मत करो। तो गुरुजी ने पूछा तो मैं कैसे पहचानूं? मैं जिन लोगों के लिए मैं कहूँगा बस उन्हीं का ही काम करना, बाकी किसी का मत करना। गुरुजी ने कहा ठीक है, सभी लोगों को लौटा दी और माँ जिसको निर्देश करते थे उसी को करते थे और उसके बाद सभी को भी लौटा दिए। साधना पर पथ पर रहे, सिद्धि से महासिद्धि। अब जो कोई सुनना ही नहीं चाहते तो फायदा क्या है बताइए। थोड़ी इनकी भी सुन लीजिए महाराज, थोड़ा यहाँ इतनी दूर तक आए तो थोड़ा कष्ट करके चाहे कैसे सुनिए तो कुछ शायद अच्छाइयाँ भी हो या कुछ प्रमाण भी हो। मैं प्रमाण क्या, वो तो कहते हैं कि मैं खुद हूँ, मैं उनको कैसे ग्रहण? मैंने तो नहीं कहा मैं खुद हूँ, मैंने आपको बताया आपके अंदर हूँ मैं। सुनिए, मैंने जो तो नहीं कहा मैं होंगे हाँ, मेरे अंदर। हाँ है। कैसे होंगे? है नहीं है नहीं। अरे है। हनुमान के अंदर कौन बैठता है? राम जी। हाँ राम जी हनुमान जी के कौन होते हैं? प्रभु। हनुमान जी के प्रभु हैं, तो मेरे अंदर मेरे प्रभु बैठे होंगे ना, आप कैसे बैठे होंगे? समझते हैं ना मेरे प्रभु कौन है? मेरे प्रभु मेरे गुरु जी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो अज्ञानता से आप निकल आओगे बाहर। क्या है आप इतने दूर से आए हो इसलिए मैं आपको बैठा आया हूँ। क्या कोई दिक्कत अगर नहीं। उड़ीसा का कोई लोग होता और यहाँ पर ये बात कहता तो हमने कब से उसको ना आप उठाते तो हम उठ के भी चला जाते। हमें किसी चीज का, हम किसी चीज पे नहीं ठहरते। कहता हूँ ना क्यों कहता? आप सिद्धि पुरुष है तो आपके तो खैर ये सब भावना आएगी नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं, ये क्रोध तो आना ही नहीं है। नहीं, क्रोध नहीं आता, ये क्रोध की बात। क्रोध ही है। क्रोध कैसे नहीं आएगा? देखो कहने का सबको अधिकार है। नहीं कहने को सभी का अधिकार है। नहीं आप हमसे कुछ भी कहते रहो, हम तो बैठ के सुनते रहेंगे। पत्नी है, ओके, आपका पत्नी है, अगर कोई पुरुष आकर कहेगा कि ये पत्नी मेरा है तो आपके अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? वो तो कहता है मेरा पत्नी है, तो आपके अंदर कैसे गुस्सा आएगा? भाई वो मेरी पत्नी को कह रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। यही बात है, आपके पत्नी है और एक नारी पत्नी इनकी जरूर है, लेकिन शरीर की पत्नी है जो आत्मा है कि ये मेरा पति है, तो आपकी पत्नी के अंदर क्या आएगा? वो भी गुस्से में आएगी। गुस्से में ये कैसा हो सकता है? उस तरह से जितने भी भक्त हैं, मेरी बात ये बात तो आपने उनको समझिए, ये बात ग्रहण कर रखा है। समझिए ये बात, यही उदाहरण जो पत्नियां कहा भगवान एकमात्र पुरुषोत्तम है, वो सारा ब्रह्मांड का पुरुष है। बाकी जितने भी नारी भक्त हैं, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो, कोई बंदर हो, जो भी हो, सब उनके सामने नारी समान है। नारी का पुरुष कौन है? नारी का पुरुष, नारी का स्वामी कौन होता है? उसके स्वामी परमेश्वर स्वयं है। तो मैं एक भक्त हूँ, एक शिष्य हूँ, तो मेरा स्वामी कौन है? परमेश्वर है, स्वयं थे श्री जगन्नाथ महाप्रभु या मेरे गुरु जी, दोनों गुरु ही शिष्य का स्वामी होते। तो वो है, वो मेरा स्वामी है। अगर कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारे अंदर बैठ, तो ये गुस्से आने की बात है या नहीं? कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ। सुनिए, अर्जुन को भी गुस्सा आया तो नहीं है, आप तो बहुत दूर हो। प्रश्न नहीं है, समझते ना, ये बात को समझिए। नहीं, अब इन्हें भी देखिए क्या कहा इन्हें। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे अंदर, तो अर्जुन को भी गुस्सा आ गया था। अर्जुन श्री कृष्ण को अपने प्रभु मानते थे, समझते हैं ना, मानते थे, फिर भी इसने रूप क्यों निकलवाया? कौन कहेगा कि मैं कृष्ण हूँ तो अर्जुन को कहेगा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, कौन कहेगा तो अर्जुन ग्रहण करेगा? नहीं करेंगे। समझते हैं, ये आदमी वही है, समझते हैं। तो और मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत टाइम निकाला आपने हमारे लिए। चलो कोई नहीं, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें।